Hey guys, this is Shada, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Not first year and not second year even, क्योंकि अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो हो चुके हैं. So अभी फर्स्ट ईयर ही. So currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you are doing good. आप सबकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So आप सबको पता है कि नीट में अभी फ़िलहाल जो है आपके पास ओनली 5 months लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं नीट के लिए. सो अब आपको जो है ना अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो ढंग से करनी पड़ेगी. और दिक्कत ये है कि अभी आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं, और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन बोर्ड्स अलोंग विद द नीट इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट. मतलब अगर आप 12th के साथ अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. अगर आप अपने दिन को जो है 100% प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, मतलब पूरे दिन का मोस्ट आउट ऑफ इट अगर आप निकालना चाहते हैं और चीज़ों को रिटेन रखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होगा. आपको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना होगा, चीज़ों को प्लान करके. अगर आप रैंडमली कुछ भी उठा के कुछ भी किसी भी टाइम पढ़ रहे हैं, सो क्या होगा कि मतलब कुछ पढ़ लेंगे बट आपको लास्ट में रहेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा. कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा, कुछ भी आपके माइंड में एक तरह से सेट नहीं होएगी चीज़ें. सो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि अब लगभग आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीशन पे होगा, है ना. लगभग अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो 1 महीने में 2 महीने में. तो उसमें क्या होगा कि अब आपको रिवीजन करना जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा. तो रिवीजन आपको कैसे करना है, तो रिवीजन जो है ना वो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना है कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है. मतलब अगर आप ये करेंगे कि पूरा आप रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे कभी ये सब्जेक्ट उठा लिया, कभी एक दिन में ये उठा लिया, चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर ये पढ़ ली, थोड़ी देर ये पढ़ ली, मन नहीं किया तो ये पढ़ लिया. सो उसमें क्या होगा, सारी चीज़ें मैशअप हो जाएंगी और लास्ट में आप पूरा रिवाइज करने के बाद भी आपको लगेगा कि आपका सिलेबस एक बार भी रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है. मतलब वो इफेक्टिवली नहीं होगा. और ये सारी जो तरीका होता है ना रिवीजन करने का, ये आपके लास्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. आपका नीट का पेपर जब देने जाते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ी हुई चीज़ों को, प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ी हुई चीज़ों को पे ही डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घंटों के लिए पढ़ रहे हैं. देखो, आपको क्या करना है कि अगर आप एक ही दिन में अभी फ़िलहाल 15 घंटे पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट डे पढ़ने का मन नहीं करेगा. सो आपको धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ करना है पढ़ने के. अगर आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़िए और उन फिक्स आवर्स को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए पहले तो, कि आप उनमें से कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि वो तो आपके है ही स्टडी के, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज चीज़ें फॉलो करनी है. देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो टाइम आप दिन में वेस्ट करते हो ना, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है. मतलब आपको ये नहीं है कि आप पढ़ने के टाइम को इंक्रीज़ करें. आप जो वेस्ट कर रहे हो ना उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे आप जो भी 1 घंटा का इसमें लगा रहे हो तो आप उसमें से आधा घंटा निकाल लो कि ये पहले वाली चीज़ों को ऐसे एक बार देख लेता हूँ, फिर मतलब बाहर जाऊँगा, बाहर टाइम पास करने के लिए, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जाएंगे, ठीक है. तो उसमें से आधा घंटा आपने निकाल लिया, उसको भी रिवीजन में डाल दिया. तो ऐसे आपको धीरे धीरे जो वेस्ट वाला टाइम है उसको रिड्यूस करना है. उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और पहली वाली चीज़ें जो है ना वो आपको मतलब ज़्यादा याद रहेगी. दूसरी चीज़ ये है कि देखो, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दिन में चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो है रिवाइज करने, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, या फिर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. देखो क्या होता है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा माइंड में सेट रहती है. तो आपको मतलब डिसाइड करना है कि कौन से 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना. उसको प्रॉपरली टाइम देने का. ये क्या होता है कि चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते रिवीजन को, कि 1-2 घंटे दे दिए तो ज़्यादा चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती ढंग से, एक टॉपिक भी नहीं हो पाता. तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, बट ढंग से जो भी चीज़ें रिवाइज करने लगे उसको प्रॉपरली, स्टार्टिंग वाला जो रिवीजन होता है ना, पढ़ने का टाइम होता है, उसको प्रॉपरली टाइम दीजिए. भगाइए मत सिलेबस को बिल्कुल भी. जितना आराम से चीज़ों को समझ के मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते हुए आप कर सकते हैं ना, वो आपको करना है फर्स्ट रिवीजन में. तब प्रोडक्टिविटी तभी आपकी इंक्रीज़ होएगी. तीसरी चीज़ क्या है, देखो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कि आपको अपने शेड्यूल में, है ना, मतलब ये नहीं आप उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, उससे तो क्या होगा कि आप बस पढ़ते रहोगे, चीज़ों से मतलब ढंग से होएगी नहीं. तो आपको एक ऐसा पैटर्न बनाना है दिन का. आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें दिन में जो है आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है. अगर आप सुबह उठे सबसे पहले तो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है. मतलब पता है मुझे ये चीज़ जो है ना ज़्यादा अपन फॉलो नहीं कर पाते हैं कि क्यों नहीं एक्सरसाइज करके टाइम वेस्ट करेगा, बट 15 मिनट कर लीजिए, बहुत है. मैं भी एक्चुअली मैं भी करती थी 15 मिनट जो है ना एक्सरसाइज मैं हमेशा करती थी. आई नो, विश्वास नहीं करोगे, बट एक्चुअली मैं करती थी. आप मतलब उठते ही कर लीजिए. क्या तो आपको अगर बाद में फ्लो टूटता है पढ़ने पे, अगर फ्लो नहीं टूटता है तो आप बाद में कर लीजिए, तब भी आपको थोड़ा ऐसा हो रहा हो ना कि बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वरना आप उठते ही कर लीजिए. उससे माइंड फ्रेशन होगा आपका और आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है इसमें कि आपको जो है ना प्रे करना है. देखो, थोड़ा टाइम क्या है, थोड़ा डिवोशन में डालो, मतलब भगवान से थोड़ा प्रे करो, पॉजिटिव एनर्जी लो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, पूरा दिन मेरा अच्छा जाना चाहिए. जितना टाइम मैंने सोचा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाऊंगी मैं,
मैक्सिमम जो टाइम जो है वो स्टडी में दूँगी, है ना। फालतू की चीज़ों को, बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आप क्या है, थोड़ा प्रे कीजिए और उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप पढ़ पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट जो है वो ये है कि आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते पढ़ते जैसे हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, मतलब हमें पता है कि हमें और पढ़ना है, बट अब दिमाग ने लेना बंद कर दिया, मतलब अब चीज़ें जा नहीं रही है दिमाग में। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको कि मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी फ़ोन, सीरीज़, मूवी वगैरह कुछ नहीं देखना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, देखो कि प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सो मैनी थिंग्स, ठीक है। ओनली जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो ना, नीट क्रैक हो तब तक उसी ट्रैक पर चलते रहो, पढ़ाई पे ही ओनली इन्वॉल्व रखना है खुद को। अगर आप टाइम आपका बीच में माइंड वो हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, बाहर जाइए, पार्क में जा सकते हैं, बाहर थोड़ी देर घर वालों से बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश बहुत जल्दी लाइट हो जाता है, बहुत जल्दी, और आप वापस से पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। और आप फ़ोन चलाने लग जाओगे ना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब उस फ़ोन और ज़्यादा, एक तो जितना टाइम आपने सोचा उससे डबल टाइम वेस्ट होगा, दूसरी चीज़ आपको बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप बस थोड़ी एक्सरसाइज कर ली या फिर बाहर चले गए या फिर घर वालों से बात कर ली, उससे क्या होगा, जल्दी, मतलब बस हाफ एन आवर तो हुआ भी नहीं, तब तक आपका दिमाग एकदम वापस से पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो इन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, और मैक्सिमम टाइम जो यूटिलाइज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो एक यही चीज़ है, रिवाइज़ करो तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करो ताकि चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ हम पढ़ रहे हो। फिर वापस से जब रिवीजन करोगे सेकंड टाइम तो चीज़ें अच्छे से होगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था। बट अगर रैंडमली पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मेरे को आपको यही बताना था कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या, क्योंकि अभी देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके लिए, और आपको टाइम जो बोर्ड्स के लिए प्लस नीट के लिए दोनों के लिए देना है, तो चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ेगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे आपको 12th के लिए मैनेज करना है, और अब मैं लगातार जो है आपके लिए वीडियोस जो है लेके आऊँगी। मैं बिल्कुल रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। आई एम सॉरी, मैं पिछले बहुत सारे टाइम से बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। सो अब मैं रेगुलर रहूँगी, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँगी। सो इसको आप फॉलो कीजिए, आपका टाइम डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़ पाएंगे बिना टेंशन लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो।